अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 11 के पार्ट नंबर 1 को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स को। तो जी, कार्ल मार्क्स की जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है, जो उसकी इकोनॉमिक फ़िलॉसफ़ी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम में जो है वो रिपीट होती है। तो आज हम उसकी वही जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है, उसका जो मटेरियल डायलेक्टिसिज्म है, वो जो क्लास स्ट्रगल की बात करता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये काफ़ी लेंथी होगा, 3-4 और मे भी हो सकता है 5 वीडियोज़ में जाके कार्ल मार्क्स की जो पूरी फ़िलॉसफ़ी है वो ख़त्म हो। तो ध्यान से आपने सुनना है, जहाँ पे भी आपको कोई मुश्किल आता है तो आपने जो वीडियो है उसको रोकना है, पॉज़ करना है और दोबारा से जो है वो पीछे से थोड़ा-सा करके स्टार्ट करनी है, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो दोबारा अंडरस्टैंडेबल हों। और अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो आपने जो है कमेंट्स में मुझसे जो है वो पूछना है, ताकि मैं फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के तो आपकी वो जो क्वेरीज़ हैं उनको मैं रिज़ॉल्व कर सकूँ। तो जी, कार्ल मार्क्स को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो जी, कार्ल मार्क्स जो है 1818 में पैदा हुए और 1883 में जो है उनकी डेथ हुई। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हाइथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो हमारे पास जितनी भी जो सोसाइटीज़ हैं, जो गुजरी हैं, पास्ट में जो गुजरी हैं और जो अब भी हैं, वो जो हैं वो एक क्लास स्ट्रगल को जो है वो डिफ़ाइन करती हैं। तो उनकी जो पूरी की पूरी फ़िलॉसफ़ी है वो इसी क्लास स्ट्रगल पे जो है वो घूमती है, रिवॉल्व करती है। और आपने देखा है कि मैंने उन लोगों के जो कोट्स हैं, ये जो फ़िलासफ़र्स हैं, उनके इस तरह के कोट्स जो हैं वो निकाले हैं, जो कि उनकी फ़िलॉसफ़ी के गिर्द जो है वो घूमते हैं। और आपने भी ऐसा ही करना है, या तो इसको कॉपी कर सकते हैं या आप उनके कोई ऐसे कोट या सेइंग या उनका कोई ऐसा इंसिडेंट जो है वो आप लेके जो है अपने जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जी, इनकी लाइफ वर्क्स और एपिस्टेमोलॉजी को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ही वाज बोर्न इन जर्मनी एंड लेटर वेंट टू इंग्लैंड, ये करेक्ट कर लीजिएगा। वर्कड एज अ जर्नलिस्ट एंड लेबर पार्टी एक्टिविस्ट इन इंग्लैंड एंड लिव्ड अ वेरी पुअर लाइफ। तो ये जर्मनी में पैदा हुए और बाद में जो है ये इंग्लैंड जो है वो शिफ्ट हो गए। इन्होंने शुरू में जो है वो जर्नलिस्ट का काम किया, और ये जो लेबर एक्टिविस्ट पार्टीज़ होती थी उनमें जो है ये पार्टिसिपेट करते थे। ये उनके जो है बड़े एक्टिविस्ट थे, और इन्हों की जो ज़िंदगी है वो बड़ी पुअर जो है वो गुजरी है। पूरी जो ज़िंदगी है वो बड़ी जो है वो गुर्बत में जो है वो गुजरी है। हिज बेस्ट फ्रेंड एंजल्स हेल्प्ड हिम आउट एंड रोट अ बुकलेट ऑन वर्कर्स। तो इसका जो दोस्त था एंजल्स, उसने जो है इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और इन्होंने जो है बाद में जो है वो एक बुकलेट लिखी वर्कर्स पे। डाइड इन पॉवर्टी, जो कार्ल मार्क्स थे, ये जो हैं वो इन्होंने गुर्बत में ही ज़िंदगी गुजारी, और इनका जो इख्तिताम हुआ वो भी गुर्बत में ही हुआ। इनके अगर हम वर्क्स को देखें तो मेन जो वर्क्स हैं वो दो ही हैं। वैसे तो इनकी खिदमत जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इनके मेन वर्क्स मोस्टली जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। इनकी जो मेथड और एपिस्टेमोलॉजी है उसको देखते हैं। ही यूज्ड द मटेरियल मेथड टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन सोशल रियलिटीज़। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो आपको पता है कि हम उस चीज़ को कहते हैं, नॉलेज जो है वो दो टाइप्स का है। एक ओंटोलॉजी होती है और एक एपिस्टेमोलॉजी होती है। मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ करवाता चलूँ। जो ओंटोलॉजी होती है उसमें हम देखते हैं कि कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। बस हमारी डिबेट जो है वो इन्हीं प्रेमिसेस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है। बट जो एपिस्टेमोलॉजी होती है उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई नॉलेज, रियलिटी, कोई चीज़ जो है वो
वजूद रखती है, उसकी एग्जिस्टेंस है, तो उसकी एग्जिस्टेंस है तो उसके पीछे वजह क्या है, वो क्यों है। और डिफरेंट टाइप्स की जो है वो हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी होती है, तो हम नॉर्मेटिव इज़म जो है वो एक एपिस्टेमोलॉजी है, उसको यूज़ करते हैं। फिर एम्पिरिसिज्म है, पॉजिटिविज्म है, बिहेवियरलिज्म है और चंद सारी और भी हैं। बट और रोमांटिसिज्म है जो कि हमने रूसो की उसमें देखी फ़िलासफ़ी में। लेकिन इसने क्या किया, इसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसमें जो हमें एपिस्टेमोलॉजी नज़र आती है वो क्या कर रहा है कि वो हर चीज़ को ही मटेरियलिज्म के थ्रू जो है वो इंटरप्रेट करता है। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मटेरियलिस्ट, रियलिटी कैन बी नोन थ्रू मटेरियल कंडीशंस। तो इससे पहले के जो फ़िलासफ़र थे, अगर हम रूसो की ही बात करें तो रूसो क्या कहता था कि अगर हमने रियलिटी को जानना है तो हमें इमोशंस के थ्रू जो है रियलिटी को जानना चाहिए, फीलिंग्स के थ्रू जो है वो रियलिटी को जानना चाहिए। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो ये कहता है कि अगर हमें किसी भी रियलिटी को जानना है तो वो जो रियलिटी है उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियलिज्म के थ्रू ही जान सकते हैं। मतलब वो उस हर चीज़ को जो है वो हम इकोनॉमी के थ्रू ही जो है वो परख सकते हैं, जान सकते हैं। हिज थ्योरी वाज ऑपोजिट टू आइडियलिज्म। तो मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म का आपको आइडिया हो गया। मटेरियलिज्म जो है वो एक फिज़िकल रियलिटी है, ठीक है, और आइडियलिज्म जो है वो एक मेटाफिज़िकल रियलिटी है। फिज़िकल रियलिटी जो होती है वो उसका जो फादर है वो आई थिंक कार्ल मार्क्स ही है, और जो आइडियलिज्म है उसका फादर जो है वो प्लेटो है। क्योंकि प्लेटो जो कहता है कि हर चीज़ जो है वो एक आइडिया की बदौलत जो है वो वजूद में आई, लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो ये कहता है कि हर चीज़ जो है वो हर चीज़ की जो बैकग्राउंड है, हर चीज़ के जो बेस है वो मटेरियलिज्म ही है। थ्रू इकोनॉमिक्स वी कैन नो द रियलिटी ऑफ थिंग्स। तो ये क्या कहता है कि इकोनॉमिक के लेंस के थ्रू ही हम जो हैं जो रियलिटी है उसको जान सकते हैं। तो इसकी जो पूरी इसकी जो पूरी फ़िलॉसफ़ी है, इसकी जो पूरी पॉलिटिकल थिंकिंग है, इसकी जो वो पूरी क्लास स्ट्रगल है वो इकोनॉमी के गिर्द ही घूमती है। तो इसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो क्या है, वो मटेरियलिज्म है। मीन्स के ये जो फिज़िकल रियलिटीज़ हैं उनको साथ लेके चलता है, थिंग्स को, और इकोनॉमी के थ्रू जो है वो हर चीज़ को ये देखता है। अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें तो एनलाइटनमेंट प्रोड्यूस्ड न्यू आइडियोलॉजीज़ इन यूरोप। तो क्या हुआ जी, एनलाइटनमेंट का जब दौर हुआ यूरोप में, तो एनलाइटनमेंट की वजह से जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जो यूरोप है उसने बूम करना शुरू किया, बड़े बड़े जो लोग हैं वो सरमायादार बने, बहुत ज़्यादा अमीर हुए। तो इसी दौरान ही कैपिटलिज्म जो है वो इमर्ज हुआ। मींस कि जब फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई तो यहीं से जो है वो कैपिटलिज्म की जो है वो बुनियाद बनी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी जो है इसी के ज़माने में चल रहा था। द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज पैथेटिक। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट था यूरोपियन सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा जो था वो पैथेटिक था, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो कैपिटलिज्म की जो है वो बुनियाद हुई। तो इसी ये जो इसका कंटेक्स्ट है और ये जो इसकी सारी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, ये दो चीज़ें ही उसमें करता है। एक तो इकोनॉमी के थ्रू हर चीज़ को लेके चलता है, और कैपिटलिज्म को जो है ये बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाता है। इसकी जो फ़िलॉसफ़ी है उसका हम मेन आइडिया जो है वो देखते हैं। कार्ल मार्क्स वांटेड टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट सोसाइटी एंड वांटेड टू ब्रिंग चेंज बिकॉज़ ऑफ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ पीपल अराउंड हिम। तो जो कार्ल मार्क्स है वो ये चाहता है कि हमें जो प्रेजेंट कंडीशन है सोसाइटी की, तो उसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके आसपास जो है जो लोग जो हैं वो बड़ी बुरी ज़िंदगी जो है वो गुज़र बसर जो है वो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट सोसाइटी इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द पास्ट। तो उसके मुताबिक अगर हमें जो प्रेजेंट सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है, तो हम जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसको तभी सही तरीके से समझ सकते हैं जब हम जो हैं वो पास्ट को समझेंगे। ही बिलीव दैट देयर इज़ अ पैटर्न इन पास्ट हिस्ट्री इफ़ इट कैन बी डिस्कवर्ड दैट फ्यूचर कैन बी प्रिडिक्टेड। तो उसका ये मानना है कि पास्ट में जो है कोई हिस्ट्री रही है, पास्ट में जो है एक हिस्ट्री में जो है वो एक पैटर्न रहा है। अगर हम उस हिस्ट्री के पैटर्न को जो है वो डिस्कवर कर लें तो हम जो है आने वाला जो फ्यूचर है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
इन अदर वर्ड्स कैपिटलिज्म कैन बी रिमूव्ड एंड न्यू सिस्टम कैन बी ब्रॉट। अच्छा जी, तो वो देखा जाए तो वो जो प्रेजेंट सोसाइटी है उससे इतना ज़्यादा परेशान क्यों था? उससे इस वजह से परेशान था क्योंकि कैपिटलिज्म जो है वो इमर्ज हो रहा था। लोग जो हैं जो सरमायादार थे वो अमीर के अमीर हो रहे थे और जो गरीब हैं वो गरीब के गरीब हो रहे थे। और जो सरमायादार थे, जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, वो क्या करते थे? लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, दिन रात जो है उनसे काम करवाते थे, खुद सारा जो है वो सरमाया अपने पास रखते थे और उनको चंद चंक्स जो हैं वो इनकम के तौर पे जो है वो दे देते थे। तो वो क्या कह रहा है, जो प्रेजेंट सोसाइटी है, प्रेजेंट सोसाइटी का मतलब जो कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाह रहा है और ये चाह रहा है कि हमें एक न्यू सिस्टम की ज़रूरत है ताकि लोगों की जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो सके। अब वो जो न्यू कंडीशन है वो क्या होगी? वो तो अब ज़ाहिर बात है, वो तो फ्यूचर है। तो उसने पहले क्या कहा है कि अगर हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है तो हमें सबसे पहले पास्ट को जो है वो डिस्कवर करना पड़ेगा। पास्ट में जो हिस्ट्री के पैटर्न हैं उनको समझना पड़ेगा। तो वो हमें बताता है जी पास्ट में क्या होता था। आपको पता है प्रिमिटिव कम्युनिज़्म था। जब ये उस टाइम को रेफ़र किया जाता है प्रिमिटिव कम्युनिज़्म, जब लोग वो स्टोन एजिस में रहते थे, ठीक है, गारों में रहते थे। उस टाइम पे ना लोगों के पास कोई सरोकार था प्राइवेट प्रॉपर्टी से, ना किसी चीज़ से। बस वो सब लोग जो हैं वो एक मतलब एक बंदा जाता था, शिकार करके आता था और सारे लोग जो हैं उसको मिल के खाते थे। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। वहाँ पे ना कोई सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता था, वहाँ पे ना कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी का जो है वो स्ट्रक्चर होता था। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो इंसान है वो प्रिमिटिव कम्युनिज़्म से निकलता हुआ पास्ट में आया। तो प्रिमिटिव कम्युनिज़्म में क्लासलेस सोसाइटी थी। तो जब थोड़ा-सा आगे आया तो स्लेव सोसाइटी का जो है वो इनकात हुआ। जो प्रिमिटिव कम्युनिज़्म है, जो क्लासलेस सोसाइटी है, वो स्लेव सोसाइटी में जो है वो बदल गई। क्या हुआ कि लोगों ने जो है वो ज़मीनें एक्वायर करना शुरू की। जब ज़मीनें जो हैं वो एक्वायर करना शुरू की तो मास्टर और स्लेव का जो है वो रिश्ता बना, क्योंकि जो मास्टर्स होते थे वो क्या करते थे, लोगों को कैप्चर कर लेते थे, उनको ग़ुलाम बनाते थे और उनसे जो है वो खेती बाड़ी का काम लेते थे और सारा दिन जो है वो खेती बाड़ी ही उनसे करवाई जाती थी। तो फिर जब ह्यूमन्स हैं उन्होंने थोड़ा सा डेवलप किया तो वो जो स्लेव सोसाइटी है उससे तो उन्होंने छुटकारा पा लिया, बट जो स्लेव सोसाइटी है वो फ्यूडल सोसाइटी में जो है वो कन्वर्ट होगी। तो फ्यूडल सोसाइटी में क्या था, चीज़ें वही चल रही हैं। मास्टर्स की जगह जो है वो फ्यूडल्स आ गए थे और स्लेव्स की जगह जो है वो सर्वेंट्स आ गए थे, सरमायादार। जिस तरह के हमारे लोग हैं, जागीरदार हैं, कि एक फ्यूडल लॉर्ड है वो बैठा हुआ है और उसके आगे गिर्द जो है वो पंजाबी में कहते हैं कामे जो हैं वो काम करते रहते हैं और अनाज वगैरह जो है वो उसके कामे उगाते हैं जो उसके नौकर होते हैं और काम सारा दिन में जो है वो करते हैं, रात में वो करते हैं, अनाज उगाते हैं, सर्दी गर्मी में वही करते हैं और बस वो जो फ्यूडल होता है वो बैठ के खाता है, अय्याशी करता है और उनको बस थोड़ा सा चंक जो है वो दे देता है इनकम के तौर पे। तो यहाँ से जो है वो लोग जो हैं वो निकले फ्यूडल सोसाइटी से। फिर लोगों ने थोड़ा सा इवॉल्व होना शुरू हुआ, लेकिन सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी इवॉल्व हुई लेकिन उस तरह कुछ बदला नहीं, क्योंकि अब फ्यूडल लॉर्ड्स की जगह जो है वो कैपिटलिस्ट लोगों ने जो है वो ले ली थी। तो कैपिटलिस्ट लोग जो हैं उन्होंने क्या किया, वो आए, उन्होंने इंडस्ट्रियल लगाई और उन्होंने लेबर को हायर करना शुरू किया। तो सोसाइटी जो है वो एक क्लासलेस सोसाइटी से स्लेव सोसाइटी, स्लेव से फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडल से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में चेंज हो गई। लेकिन वो जो एक क्लास की स्ट्रगल है कि जो मास्टर्स थे वो मास्टर ही रहे, वो बस फ्यूडल्स लॉर्ड में चेंज हो गए और फ्यूडल से जो है वो कैपिटलिस्ट में चेंज हो गए। लेकिन जो उनके नीचे काम करने वाले थे वो हमेशा से ग़ुलाम थे और ग़ुलाम ही रहे और वो बड़ी जो है वो पैथेटिक कंडीशन में रहे। तो कार्ल मार्क्स के दौरान पे कौन सी सोसाइटी थी, तो वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी और वो चाहता था कि लोगों की जो प्रेजेंट कंडीशन है, वो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अपना टाइम गुजार रहे हैं, वो किसी तरीके से ख़त्म हो और फ्यूचर जो है वो लोगों का अच्छा हो सके। अब फ्यूचर जो है वो क्या होगा, फ्यूचर में क्या आएगा, कौन सी सोसाइटी आएगी, तो उसको जो है हम डिटेल से अपने इस आगे आने वाले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, कार्ल मार्क्स का कहना है कि एवरी सोशल फिनोमेना हैव अ लॉ। ठीक है, दुनिया में जो भी सोशल फिनोमेना चल रहा है, ये जो क्लास स्ट्रगल हो रही थी, पहले प्रिमिटिव थी, फिर स्लेव में आए, फिर सर्वेंट बने, फिर लेबर बने, तो हर सोसाइटी में हर सोशल फिनोमेना का कोई ना कोई लॉ है और उसी पे सोसाइटी जो है वो खड़ी हुई हुई भी है।
अगर हम उन लॉज को जो है वो डिस्कवर कर लें तब जो है वो जो कैपिटलिज्म है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम जो हैं अगर उन लॉज को डिस्कवर करें तो हम लोग जो हैं वो फिर कैपिटलिज्म को रिमूव कर सकते हैं और लोगों का जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सकता है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। उस जो जो कार्ल मार्क्स है उसने ये बयान किया कि एवरी सोशल फिनोमेना हैव अ लॉ, कि हर सोशल फिनोमेना का जो है वो एक लॉ रहा है। ठीक है, जिस तरह प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था। ठीक है, इसी तरह जो है इवन जो स्लेव सोसाइटी थी, जो सर्वेंट सोसाइटी थी, और आजकल की भी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे ही काम कर रही है। बट ज़्यादातर जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटी में यही था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का था। तो हर सोसाइटी में कोई ना कोई एक लॉ रहा है, जिस तरह प्रिमिटिव सोसाइटी में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का था। अगर हम उन लॉज को जो है वो डिस्कवर कर लें तो हम कैपिटलिज्म को रिमूव कर सकते हैं। तो वो लॉज कौन सी हैं? तो कार्ल मार्क्स कहता है आई न्यू द लॉ दैट ही न्यू दैट लॉ। इसको पता है वो कौन सा लॉ है, वो कौन सा लॉ है? थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है, या उसको वो नाम देता है मटेरियल डायलेक्टिसिज्म का। तो ये जो उसके लॉज हैं, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री और मटेरियल डायलेक्टिसिज्म, इसको जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे।